सिंध को फतह करने वाले मोहम्मद बिन कासिम पर मबनी यह सीरीज आपको ट्वीट मैक्स की जानिब से पेश की जा रही है। नाजरीन, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आलमी इस्लाम के अजीम और सिंध को फतह करने वाले अजीम सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम सन 75 हिजरी 695 ईस्वी को ताइफ में पैदा हुए। उनका पूरा नाम अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था। उनकी कुनियत अबू बहार थी और उनके वालिद का नाम कासिम और दादा का नाम मोहम्मद था। हज्जाज बिन यूसुफ जब इराक का गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने मोहम्मद बिन कासिम के वालिद को बसरा का हाकिम मुकर्रर किया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम की तरबियत बसरा में हुई। मोहम्मद बिन कासिम के बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। उनका खानदान गुर्बत की वजह से उन्हें आला तालीम ना दिला सका, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम दमिश्क पहुंचकर लश्कर में शामिल हो गए। नाजरीन, 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से लश्कर में एक आला ओहदा हासिल कर लिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने इस्तखर और जर्जान और कई दूसरे ईरानी शहरों को फतह किया। इन्हीं दिनों मोहम्मद बिन कासिम ने एक खास नक्शे के मुताबिक शिराज शहर की बुनियाद डाली, जिसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हें शिराज का हाकिम मुकर्रर किया, जहां उन्होंने निहायत उम्दगी और अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत की। नाजरीन, उस वक्त मुसलमानों के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क थे और मुसलमानों का दारुल खिलाफा दमिश्क शहर था। इस दौरान ईरानियों और मुसलमानों में जंगें हो रही थी और इस्लामी फतुहात ईरान में बढ़ रही थी। इस दौर के कुछ फितना परवर ईरानी सिंध में आकर पनाह लेने लगे और सिंध इन फितना परवर लोगों का मरकज बना हुआ था। नाजरीन, खुद सिंध का राजा दाहिर भी इस कोशिश में था कि किसी तरह से ईरानी सल्तनत कायम रहे। ऐसे में वो ईरानियों और मुसलमानों के मुख्तलिफ मार्कों में ईरानियों को अस्करी मदद भी देता रहा। जब ईरान की सल्तनत पर मुसलमानों का कब्जा हुआ तो राजा दाहिर ने कुछ सरहदी ईरानी सूबों को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया और ईरानियों ने भी किरमान और बलोचिस्तान के सूबों को राजा दाहिर के हवाले कर दिया ताकि मुसलमान उन पर कब्जा न कर सकें। नाजरीन, मुसलमानों ने उस वक्त सिंध को फतह करने की तरफ तवज्जो न दी, लेकिन बाद में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुसलमानों को वहां हमले पर मजबूर कर दिया। वलीद बिन अब्दुल मुल्क की फतुहात ने इस्लामी हुकूमत की धाक दूर दूर तक बिठा रखी थी। उस वक्त के फरमा रफा और बादशाह वक्त उनसे दोस्ती और इत्तेहाद की ख्वाहिश रखते थे। इन्हीं में से एक सरांदीप यानी श्रीलंका का राजा भी शामिल था, जो कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क से दोस्ती करना चाहता था। नाजरीन, इस गर्ज से उसने अपने जजीरे के 8 बहरी जहाजों के जरिए वलीद बिन अब्दुल मुल्क और इराक के वली हज्जाज बिन यूसुफ के लिए बहुत से कीमती तहाइफ रवाना किए और उन जहाजों में कुछ मुसाफिर भी शामिल थे। सफर के दौरान समंदर की तेज और तूफानी हवाओं ने इस जहाज को बेकाबू करके दीबल यानी मौजूदा कराची शहर के साहिल तक पहुंचा दिया। नाजरीन, उस वक्त दीबल सिंध की बंदरगाह और राजा दाहिर के इलाके का मशहूर शहर था। वहाँ के बहरी कज़ाकों ने उन जहाजों को लूट लिया और बहुत से लोगों को कैद कर लिया। इस मौका पर एक मुसलमान औरत ने अल्लाह से मदद तलब करने के बाद बुलंद आवाज में कहा कि ए हज्जाज, मेरी मदद करो। कुछ मुसाफिर जो बच निकलने में कामयाब हुए, उन्होंने इराक पहुंचकर हज्जाज बिन यूसुफ को सारे अहवाल से आगाह किया। ऐसे में ये खबर सुनते ही हज्जाज फौरन हरकत में आ गया और उसने राजा दाहिर को एक खत लिखा जिसमें कैद किए गए लोगों को रिहा करने का कहा गया, मगर राजा दाहिर ने उसके जवाब में कहा कि ये काम बहरी कज़ाकों का है, जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। नाजरीन, जब हज्जाज बिन यूसुफ को राजा दाहिर का ये जवाब मिला तो उन्होंने खलीफा से सिंध फतह करने की इजाजत तलब की, मगर खलीफा ने इनकार कर दिया। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा को जंग में होने वाले खर्च का 3 गुना हिस्सा खजाने में जमा कराने की बात से हमला करने की इजाजत ले ली। इजाजत मिलने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने एक सिपा सालार अब्दुल्ला बिन निहान को एक लश्कर के साथ दीबल शहर पर हमला करने के लिए भेज दिया।
ऐसे में अब्दुल्ला बिन निहान ने सिंध पर हमला किया और बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। अपने सिपा सालार की शहादत की खबर सुनकर हज्जाज ने अपने एक और सिपा सालार रब्देल का इंतखाब किया, जो कि उस वक्त ओमान में था। उसने अपने 300 साथियों के साथ दीबल की तरफ सफर शुरू किया और हज्जाज बिन यूसुफ ने मकरान के वाली मोहम्मद बिन हारून को बदील के साथ 3000 सिपाहियों का लश्कर मुहैया करने का हुक्म दिया। बदील ने मकरान पहुंचकर 3000 सिपाहियों का लश्कर अपने साथ लिया और हमले के लिए रवाना हो गया। नाजरीन, राजा ताहिर को मुसलमानों के एक और सिपा सालार की आमद की खबर हुई तो उसने अपने बेटे जयसिना के साथ 4000 का लश्कर रवाना कर दिया, मगर बदील उससे पहले ही दीबल शहर पहुंचकर हमला कर चुका था। ये लड़ाई सुबह से शाम तक जारी रही और मुसलमानों की फतह बहुत ही करीब थी, लेकिन बदील का घोड़ा सामने से आने वाले जयसिना के लश्कर को देखकर लड़खड़ाने लगा, जिससे बदील नीचे गिर गए। नाजरीन, ऐसे में दुश्मन के सिपाहियों ने उसे घेर लिया और गिरफ्तार करके शहीद कर दिया। मुसलमानों को मजबूरन पसपाई इख्तियार करना पड़ी और बदील की शहादत के बाद सिंध में नैरून यानी मौजूदा हैदराबाद के लोगों और वहां के हाकिम ने हज्जाज बिन यूसुफ से राब्ता करने का फैसला किया और राजा दाहिर को बताए बगैर एक काफिला हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ भेज दिया और उससे अमन की दरख्वास्त की गई, जिसे हज्जाज बिन यूसुफ ने कबूल कर लिया और साथ ही उन्हें कैद किए गए मुसलमानों की तलाश की कोशिश करने की ताकीद की। बदील की शहादत के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने एक और लश्कर सिंध की तरफ रवाना किया, जिसका सिपा सालार अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को मुकर्रर किया। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम रे शहर की तरफ पेशकदमी कर रहे थे कि उन्हें हज्जाज बिन यूसुफ का एक खत मिला, जिसमें रे शहर की तरफ पेशकदमी को रोककर सिंध पर हमला आवर होने का हुक्म दिया गया और वापस शिराज जाकर हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से आने वाले लश्कर का इंतजार करने को कहा गया था। नाजरीन, हज्जाज बिन यूसुफ ने 6000 सिपाहियों का एक बेहतरीन लश्कर तैयार किया और कई हजार तेज रफ्तार ऊंट भी उस लश्कर के साथ रवाना किए। ऐसे में हर लश्करी के लिए उनकी जरूरत का सामान मुहैया किया गया, यहाँ तक के सुई धागे तक का भी उसने हर लश्करी के लिए एहतमाम किया। मोहम्मद बिन कासिम ने शिराज से लश्कर लेकर सफर शुरू किया। जब वो मकरान पहुँचे तो वहाँ के हाकिम मोहम्मद बिन हारून ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। ऐसे में चंद रोज उन्होंने वहाँ कयाम किया और वहाँ से अरमन बेला की तरफ रवाना हुए। मोहम्मद बिन हारून उस वक्त बीमार थे, मगर फिर भी उन्होंने मुहिम पर जाने का इसरार किया और लश्कर के साथ रवाना हुए। मोहम्मद बिन कासिम और उनके लश्कर ने मकरान की सरहद से निकलकर सबसे पहले पंचगौर पर हमला किया और फतहयाब होने के बाद कुछ दिन वहीं कयाम किया। नाजरीन, इसके बाद उन्होंने अरमन बेला का मुहासरा किया और उसे भी फतह कर लिया, मगर उनके वाली मोहम्मद बिन हारून जो के बीमार थे, उनका इंतकाल हो गया और उन्हें उसी सरजमीन में दफन कर दिया गया। आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार मोहम्मद बिन कासिम 92 हिजरी बरोज जुम्मा दीबल पहुंच चुके थे और इत्तेफाक से उसी दिन वो जहाज भी साज सामान लेकर पहुंच गया था, जो हज्जाज बिन यूसुफ ने लश्कर के लिए रवाना किया था। इन जहाजों में सामान के अलावा मंजनीके और दूसरा जरूरी सामान भी मौजूद था। नाजरीन, इन मंजनीकों में सबसे बड़ी मंजनीक का नाम उरुस था। उसे खींचने के लिए 500 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। मोहम्मद बिन कासिम जब दीबल पहुंचे तो वहां के लश्करी शहर के अंदर महसूर हो गए और शहर के दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए और मोहम्मद बिन कासिम ने यह देखते हुए जा बजा मोर्चे कायम किए और मंजनीकें नस्ब कर दी। उन्होंने लश्कर के सामने खंदकें खोद दी ताकि अचानक दुश्मन हमला आवर न हो सके। इस तरह उन्होंने शहर को मुहासरे में ले लिया। ऐसे में दीबल शहर में एक आलीशान मंदिर भी मौजूद था, जिसे मकामी लोग उस मंदिर को देवल कहकर पुकारते थे। उस मंदिर का एक गुम्बद बहुत बड़ा और बहुत बुलंद था। उस गुम्बद की चोटी पर एक बहुत लंबे बांस में एक परचम आवेजा था और उसका गुम्बद भी 40 गज ऊंचा था। नाजरीन, मकामी लोग इस परचम के बारे में ये यकीन रखते थे कि जब तक ये परचम हवा में लहराएगा इस शहर को कोई लश्कर फतह नहीं कर सकता। नाजरीन, मंदिर में उस वक्त तकरीबन 700 पुजारी मौजूद थे और शहर के गिर्द एक मजबूत और मुस्तहकम फसील भी मौजूद थी। मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के लोग अभी इस सोच में थे कि शहर को फतह करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए।
कि इतने में एक शख्स शहर से निकलकर मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में आन पहुंचा और जान की अमन तलब करने के बाद उसने परचम के बारे में सब बताया कि पुरानी किताबों में लिखा है कि जब तक इसे गिराया ना जाए शहर फतह नहीं होगा। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम ने सारे अहवाल से हज्जाज बिन यूसुफ को आगाह किया और जवाब में हज्जाज बिन यूसुफ ने जंग शुरू करने से पहले अल्लाह की मदद तलब करने की तलकीन की और सुबह सूरज तुलू होने के बाद जंग शुरू करने का हुक्म दिया। उरुस नामी मंजनीक को शहर के मशरिक की जानिब नस्ब करके इस तरह पत्थर बरसाने का कहा कि मंदिर का झंडा और गुंबद नीचे गिर जाएं। मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज बिन यूसुफ के अहकामात के मुताबिक सूरज तुलू होते ही जंग शुरू कर दी और गुंबद और परचम पर पत्थर बरसाकर उसे नीचे गिरा दिया, जिससे दीबल शहर के लोगों में हलचल सी मच गई और फौज ने शहर का दरवाजा खोलकर हमला करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, जैसे ही दीबल का लश्कर मुसलमानों पर हमला आवर हुआ तो मुसलमानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हर तरफ से शदीद हमले किए और दुश्मनों की काफी तादाद को मार डाला। दीबल का लश्कर शिकस्त खाकर शहर में वापस दाखिल होने लगा और इसी वक्त मुसलमानों ने शहर की फजील पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे में दीबल वालों ने जब देखा कि मुसलमान शहर की फजील पर चढ़ चुके हैं तो उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए और अमन की अपील करने लगे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम शहर में दाखिल हुए और शहर के अंदर मौजूद लश्कर के साथ लड़ाई लड़ी और लश्कर के काफी लोगों को मार डाला और इस तरह उन्होंने दीबल शहर को फतह कर लिया। नाजरीन, शहर के फतह होते ही राजा दाहिर की तरफ से मुकर्रर करदा शहर का हाकिम निरून की तरफ भाग गया और यूं दीबल शहर पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने एक सिपह सालार हमीद बिन वजीह को दीबल का हाकिम मुकर्रर किया और दीबल का दारोगा किबला जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था उसे हमीद बिन वजीह का मुशीर मुकर्रर कर दिया। राजा दाहिर को जब ये इतला मिली कि मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल को फतह कर लिया है तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को धमकाने की कोशिश की। ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम ने उसका जवाब निहायत सख्ती से दिया और राजा दाहिर की धमकियों की कोई भी परवाह न की। ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल में एक शानदार मस्जिद तामीर कराई जो कि सिंध में पहली मस्जिद थी। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल शहर से निकलकर निरून का रुख किया। मोहम्मद बिन कासिम जब निरून पहुंचे तो उस वक्त निरून का हाकिम राजा दाहिर से मिलने के लिए गया हुआ था। नाजरीन, ये वही हाकिम था जिसने हज्जाज बिन यूसुफ को खत लिखकर अपनी अतात और फर्मा बरदारी का इजहार करते हुए अमान तलब की थी। उसकी गैर मौजूदगी में निरून के लोगों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए और खुद को महसूर कर लिया। ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम ने शहर का मुहासरा कर लिया और इतने में शहर का हाकिम भी राजा दाहिर से मिलकर वापस आ चुका था और उसने आते ही शहर के दरवाजे खुलवा दिए और मोहम्मद बिन कासिम और उसके लश्करियों का शानदार इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन कासिम ने उनके इस तर्ज अमल से खुश होकर निरून के हाकिम को भी इनाम से नवाज दिया और इस तरह निरून बगैर जंग किए फतह हो गया। नाजरीन, ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ भी एक मस्जिद तामीर करा दी। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सहमन का रुख किया। उस वक्त सहमन का हाकिम राजा दाहिर का भतीजा बजराय था। सहमन के लोगों को जब मोहम्मद बिन कासिम की आमद की खबर हुई तो वो फौरन किला बंद होकर बैठ चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब देखा कि यह सहमन का लश्कर जंग करने के लिए तैयार है तो उसने मंजनी के नस्ब करके शहर की फसील पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, जिससे किले के अंदर मौजूद लोग घबरा गए और उन्होंने बजराय से मशवरा किया कि वो जंग को खत्म करके मुसलमानों से सुलह कर ले, लेकिन वो ना माना। नाजरीन, आखिरकार वहाँ के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को एक पैगाम भेजा कि हम गरीब किसान, व्यापारी और कारीगर हैं, हमें लड़ाई से कोई गर्ज नहीं। हम लोग हाकिम शहर बजराय से नफरत करते हैं और ये भी कहा कि यकीन कीजिए बजराय के पास इतना लश्कर नहीं है कि वो आपका मुकाबला कर सके। जब मोहम्मद बिन कासिम को ये इतला मिली तो उन्होंने हमले की शिद्दत को मजीद तेज कर दिया और एक हफ्ता मुसलसल हमला करने के बाद सहमन शहर के लश्कर की हालत अबतर हो गई और वो जंग से पीछे हटने लगे। नाज़रीन, जब बजराय ने अपनी शिकस्त यकीनी होने का अंदाजा लगा लिया तो वो रात की तारीकी में किले के शुमाली दरवाजे से निकलकर भाग गया।
उसके भागने के बाद सहवन शहर के लोगों ने मुसलमानों की अताअत कबूल कर ली और शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ अरसा वहां कयाम किया और वहां के निजाम को दुरुस्त किया। इस तरह दीबर और निरून के बाद सहवन जैसा बड़ा शहर भी मुसलमानों के हाथों फतह हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सीसम का किला कैसे फतह किया? चन्ना कौम के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम से किस तरह मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद बिन कासिम ने सहवन के किला पर कब्जा होने के बाद उसे दोबारा कैसे फतह किया? इन सब सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे लेकिन इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।